ओम नमः शिवाय। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने के बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू के मान्यधाता पर्वत शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरे दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है और इसी मान्यधाता पर्वत पर श्री ओमकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और इसी पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर दो कोठरियों से होकर जाना पड़ता है और भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसे निर्माण किया है और इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। समून मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है और इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है और यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि को शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थयात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप है। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक में ही की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक प्रकार विंध्य पर्वत पर पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव जी 6 माह तक कठिन उपासना किए। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल के इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग को 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है और श्री ओंकेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान का पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र का यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन इसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव की परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं ही, फिर भी लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं और उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। हिंदू धर्म में ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं भी है, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इस मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती है। ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है और महादेव के यहाँ पर ममलेश्वर और अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित है और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ती है। इसी को ध्यान रखते हुए इस साल महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग 24 घंटे दर्शन के लिए खुला था। ओंकेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन और पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओंकेश्वर मंदिर का शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है और मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहां पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। और मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में माता पार्वती के साथ चौरस खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, इसमें सुबह चौसर और उसके पास कुछ इस तरह के बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो।